मेरे भीतर यात्रा की एक दमित आकांक्षा थी। तो मुझे लगता था सारे बंधन तोड़ के किसी तरह से जो मेरा परिवेश है उससे मैं बाहर निकलूं। यात्रा जैसे मेरे भीतर एक रोग की तरह बैठ गई है, एक प्यास की तरह, अनवरत प्यास की तरह कि जो थमती ही नहीं है। मैं जब वो पुल पार कर रही थी तो मुझे लगा कि मैंने अपनी ख्वाहिशों के पुल पे खड़ी हूँ और मैंने पुल पार कर लिया है और मुझे अब दुनिया देखना है। मुझे चूंकि सामा चकवा लिखना था तो मुझे जंगल को फिर से देखना था। झाड़ियाँ कैसे लिपटती हैं वृक्षों से, घने वृक्ष कैसे होते हैं, उन वृक्षों ने अपनी जड़ों में कितना पानी छुपा रखा है, उनके तने में क्या ठोकने से कोई आवाज आती है। हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अकेली लड़की घूमे। आप परदेश की बात छोड़ दीजिए, विदेशों में तो बहुत ही सेफ्टी है। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं है अकेली लड़की। कोई माँ बाप, मैं भी माँ हूँ, अपनी लड़की को अकेले ट्रैवल के लिए नहीं जाने देंगे। मैं अपने हाथ में चीड़ों पर चांदनी लेकर प्राग घूम रही थी और वो किताब मेरे हाथ में 2 जगह थी जब मैं माला अस्त्राना की उस गली में, जिस गली का जिक्र करते हैं निर्मल जी की, लड़के बियर कैफे से बियर पीकर आते हैं और वहाँ गली में बैठ जाते, काली काली चट्टानों वाली वो गली है, माला अस्त्राना गली। उस गली में तो रोड पे चलते चलते मैंने अपने घर में मेरे हस्बैंड और बेटी सब ने कहा मुझे इस गली में बैठना है। तो मैं उस गली में बैठी, क्योंकि निर्मल जी की कहानियों में लोग बैठते हैं, निर्मल जी भी बैठते हैं। यात्रा वृतांत बहुत खराब लिखते हैं। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, लाउंज में बैठा, मैंने ये खाया, 4 लोग गए, फिर मैंने बोर्डिंग किया, फिर फ्लाइट चली, फिर बीच आकाश में भूचाल ऐसे ऐसे आने लगा, फिर मैं डर गया, फिर मैं उतरा, तो फिर गाइड लेने आया। ये यात्रा वृतांत नहीं है।